हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिकअप्स मतलब कि हिचकी के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे हिचकी के कारण के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिकअप्स मतलब कि हिचकी जब हमारे डायफ्राम में इनवॉलेंट्री स्पाज्म हो जाता है, मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब कि ये सिकुड़ जाता है। डायफ्राम के स्पाज्म के कारण हमारा वोकल कॉर्ड जो होता है ये क्लोज हो जाता है, जिसके कारण हिक की साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी को हम हिचकी या हिक्कप्स के नाम से जानते हैं। अब जानेंगे हिचकी के कारण, कॉज ऑफ हिक्कप्स। तो वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेजर कारण है वो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का फूलना, कार्बोनेटेड बेवरेज जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग के साथ साथ एल्कोहल का यूज़ करता है, या च्युइंगम चबाने के कारण भी हिक हिक्कप्स प्रोड्यूस हो सकता है। तो मेनली ये इसके कारण हो सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे कारण जैसे कि स्टेरॉयडल मेडिसिन लेना, यूरेमिया का केस, तो और भी बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ पर पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में प्राजोल शब्द देखने को मिलता है वो पीपीआई क्लास की मेडिसिन होती हैं। और H2 ब्लॉकर मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में टिडिन शब्द देखने को मिलता है वह H2 ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं। और एंटासिड्स एंड बैक्यूलोफेन एक मसल रिलैक्टेंट मेडिसिन है। यह इसके अलावा पेरिनॉर्म, या इसको हम मीटोक्लोरप्रामाइड के नाम से भी जानते हैं, या गाबापेंटाइन एक एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन है। यहाँ पे देखिए पेंटोप्राजोल में प्राजोल शब्द है। यहाँ पर देखिए प्राजोल शब्द देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये पीपीआई क्लास की मेडिसिन है। यहाँ पर पेशेंट को पेंटोप्राजोल टैबलेट के फॉर्म में भी दे सकते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसकी जो डोज होती है वो पेशेंट को ऐसा बीडी दे सकते हैं। जबकि यहाँ पर रेनिटिडीन के केस में टिडिन शब्द देखने को मिल रहा है और फेमोटिडीन के केस में भी टिडिन शब्द देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये H2 ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। तो यहाँ पर एसिलोक 300 और फेमटेक 40, इसको भी पेशेंट को एज अ बीडी दे सकते हैं। इनमें से कोई एक मेडिसिन पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा एंटासिड का 10-10 ml पेशेंट को दिन में 2 या 3 बार दिया जा सकता है। या फिर पेरिनॉर्म इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, मतलब कि इंटेस्टाइन का पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ा देता है, जिसके कारण फूला हुआ जो पेट होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन को ये कम कर देता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है बैक्लोफेन एक मसल रिलैक्टेंट होता है। ये डायफ्राम में जो स्पाज्म हुआ है उसको ये रिलैक्स करता है। अब जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है तो हिचकी आना बंद हो जाता है। बैक्लोफेन की 5 से लेकर 10 मिलीग्राम डोज पेशेंट को बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। और पेरिनोम की एक एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है गाबापेंटिन। ये एक एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन है। इसका यूज़ हिक्कप के केस में भी कर सकते हैं। इसको पेशेंट को 100 से लेकर 400 मिलीग्राम पेशेंट को एज अ बीडी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। ओके, थैंक यू।